क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र, तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में हो, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरझोड़न मारुत को बिरुदैत जो कालो काल सो बूझ ही परे। हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई। पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल नेमि ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था। और आप जानते हैं नेमि कहते हैं चक्र को, है ना? नेमि माने चक्र और काल माने समय। तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र, ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेमी के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेमी बोला क्या करना है? कहा रास्ता रोकना। बोला मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेमी बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेमी थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। वाह तुम पहचान गए, बड़े समझदार, ठीक पहचाना तुमने। कालनेमी बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेमी बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? कालनेमी ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में, घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेमी कहा जा रहा है। गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमी कली, कली, कलियुग ही कालनेमी है, काल चक्र है। कालनेमी कली कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेमी ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया। बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर। खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमी, ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है, ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बनाता, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी।
अच्छा ये देखो, हनुमान जी जैसे ही पहुंचे और कालनेमी जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब कालनेमी ने कथा शुरू की घबराहट में, तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर, कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है। कालनेमी संभल गया, जीती ही राम न संशय या मई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंध आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें। परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो यह अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी, प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।